चलाएं, छल और कपट से हमको बचाएं। जीवन की राहों पर हमको चलाएं, छल और कपट से हमको बचाएं। अच्छे बुरे की पहचान कराएं, जीवन पथ को रोशन बनाएं। अच्छे बुरे की पहचान कराएं, जीवन पथ को रोशन बनाएं। ये है जातक कथाएं, ये है जातक कथाएं, ये है जातक कथाएं। देखो जीवक, अगर तुमने मेरा धन नहीं लौटाया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कैसी बात कर रहे हो गोपाल? क्यों व्यर्थ मुझसे बात कर रहे हो? कौन सा धन? कैसा धन? इस बार खेल मैंने जीता है, अगर तुम हारे हो तो इसमें मेरा क्या दोष है? तुमने ये खेल छल से जीता है। गोपाल! अरे गोपाल, गोपाल जीवक, क्या बात हो गई भाई? क्यों झगड़ा कर रहे हो? अरे सुनो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ और झगड़ा करना बंद करो। हाँ, वो आचार्य जी आ गए। देखो, अब अपनी अपनी समस्याएं आचार्य जी को बताओ। क्या बात है करुणामूर्ति, क्या हुआ? आचार्य जी, इन दोनों में किसी बात को लेकर कलह हो गई है। अरे गोपाल जीवक, तुम दोनों तो पड़ोसी हो, झगड़ा कैसे कर बैठे? बनते, आप तो जानते हैं मैं कभी असत्य नहीं बोलता। असल में हम दोनों जुआ खेल रहे थे, इसके पास से गलत पड़ रहे थे और इसने धोखे का सहारा लिया और इसने मेरी सारी रकम हथिया ली। झूठ, सरासर झूठ। ये झूठ बोल रहा है बनते। मैंने कोई चालबाजी या दगाबाजी नहीं की। ये जुए में हार रहा है, इसलिए मुझ पर मिथ्या आरोप लगा रहा है। मैं नहीं जानता तुम में से किसकी बात सत्य है, लेकिन इतना जानता हूँ कि असत्य का अस्तित्व क्षणिक होता है, वो ज़्यादा देर टिक नहीं सकता। तुम दोनों में से जो भी झूठ बोल रहा है, आज नहीं तो कल उसकी वास्तविकता लोगों के सामने आ ही जाएगी। धन के लालच में व्यक्ति छल करता है, बिना ये विचार किए कि कर्मों का फल सबको भुगतना पड़ता है। छल से धन कमाने का लालच मनुष्य में हर काल से रहा है। आज की जातक कथा का विषय भी यही है। आ जाओ, आप लोग भी आ जाओ हमारे साथ। एक समय की बात है, दो पड़ोसी थे। तुम दोनों की ही तरह खाली समय में चौपड़ खेला करते थे। उलूक, अरे सेठ धर्मदास, आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अरे आप बुलाएं हम ना आए, भला ऐसा हो सकता है? और बताओ, काम धंधा कैसा चल रहा है? बस धर्मदास, चल ही रहा है। तुम तो देखते ही देखते नगर सेठ बन गए। लक्ष्मी की असीम कृपा है तुम पर। तुम्हारा व्यापार राज्य के दूसरे नगरों तक भी पहुंच गया है। उलूक, हम तो चाहते हैं कि हमारा व्यापार और आगे जाए। तुम बताओ, सब ठीक है? अब क्या बताऊं धर्मदास, किस्मत में ना जाने क्या लिखा है। जिस भी काम में हाथ डालता हूं चौपट हो जाता है। हाँ, भगवान ने सिर्फ एक हुनर जरूर बख्शा है, चौपड़ खेलने का। बस उसी के सहारे वक्त बीत जाता है। उलूक, चौपड़ का भी अपना ही नशा है। अब देखो, तुमने बुलावा भेजा और हम खेलने चले आए। किस्मत बदलने का दम रखते हैं ये चौपड़ के पासे। इन्हीं पासों ने पांडवों को वनवास और दुर्योधन को राज सत्ता दिलाई। अगर ये पासे ना होते ना तो महाभारत ना होती। ये पासे अगर सही हाथों में पड़ जाएं तो दुनिया बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। वाह मित्र, बड़ी गहराई तक ले गए तुम चौपड़ के पासों की महिमा को।
हम तो अभी तक इसे मनोरंजन का एक साधन ही समझते थे। कहीं तुम भी कोई महाभारत रचने की तो नहीं सोच रहे? जब दो खिलाड़ी आमने सामने होते हैं ना धर्मदास, तो ये पासे अपने आप महाभारत में बदल जाते हैं। फिर यही पासे फैसला करते हैं खिलाड़ियों की किस्मत का। ये पासे राजा को रंग को राजा बनाने की शक्ति रखते हैं। वो लोग चौपड़ को लेकर जो तुम्हारी सोच है, जो जुनून है, उसे देखकर मुझे बहुत हैरानी होती है। ये केवल तुम्हारे लिए कोई खेल नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक है। वर्षों से मैंने बहुत से खिलाड़ियों को देखा है, लेकिन तुम्हारे जैसा मुझे लगता है कि इसी वजह से तुम्हारा काम सिरे से नहीं चढ़ता है। सही कहा ना मैंने? सही कहा धर्मदास। चौपड़ मेरे लिए सिर्फ एक खेल नहीं है। चौपड़ की बिसात जब दिखती है तो मेरे रक्त का संचार दोगुना हो जाता है। तुमने सही कहा। इस चौपड़ की वजह से मैंने बहुत कुछ गंवाया है, लेकिन यही चौपड़ एक दिन मेरी किस्मत का फैसला करेगी। बस सिर्फ सही वक्त का इंतजार है। प्रणाम भैया। प्रणाम भाभी, कैसे हैं आप? बस ठीक ही है भैया, आप बताइए। बस सब कुशल मंगल। और दीदी कैसी हैं? कभी उन्हें भी ले आइए हमारे इस गरीब खाने में। अरे भाभी, आप क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? घर तो घर ही होता है। और वैसे भी उलूक हमारे बचपन के मित्र हैं। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आप देखिएगा, एक दिन उलूक के दिन भी बदलेंगे। बस उसी दिन का तो इंतजार है भैया, पर इन्हें अपने 500 से फुर्सत मिले तब ना। देखो भगवान, तुम मुझे कुछ भी कह लो, पर मेरे 500 के बारे में कुछ ना कहना, क्योंकि इन्हीं 500 की वजह से एक दिन दुनिया का सारा ऐशो आराम तुम्हारे कदमों में होगा। हाँ हाँ, 10 साल से यही सुन रही हूँ मैं। चलिए भैया, आप अंदर चलिए। चलो मित्र, बिछाते हैं चौपड़ की बिसात। चलिए। चलो मित्र। देखा, बहुत बढ़िया। ये होती है चाल। ये अब देखते हैं तुम्हारे नसीब में क्या है। 5। चलो चलो चलो। लगता है मित्र, आज मेरा दिन अच्छा नहीं है। लक्ष्मी की कृपा तुम पर ही बरस रही है। धीरज रखो मित्र, धीरज रखो। लक्ष्मी की कृपा तो तुम पर हमेशा बनी रहती है। हाँ, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव जरूर होता है, इसलिए दाव तो थोड़ा ऊंचा लगाओ। इस बार दाव पे मैं अपनी 100 मुद्राएं लगाता हूँ। देखते हैं तुम्हारी बात सच होती है या नहीं। चलो। एक बार 4। हाथ तो मित्र, मैं सारे के सारे दाव हार गया। हिम्मत मत हारो मित्र, एक दाव और खेलो। नहीं मित्र, बस अब और नहीं। खेल के लिए मैं जितनी मुद्राएं लाया था उससे दोगुनी हार चुका हूं। आज का खेल यहीं समाप्त करते हैं। अभी तो खेल में रस आना शुरू हुआ है मित्र, 2-4 दाव और खेलते हैं। धन की कमी तुम्हें असंभव। तुम तो नगर के श्रेष्ठ हो। राजलक्ष्मी का डेरा है तुम्हारे यहाँ। द्यूत के बारे में कहा जाता है, जहाँ अधिक द्यूत क्रीड़ा होती है वहाँ लक्ष्मी का निवास स्थायी होता जाता है। और दिवाली के अवसर पर तो अधिकतर लोग द्यूत क्रीड़ा ही करते हैं। नहीं मित्र, आज का खेल यहीं समाप्त करते हैं। भले ही दूध कीड़ा से राजलक्ष्मी खुश हो जाए, लेकिन गृह लक्ष्मी यानी घर की लक्ष्मी कभी भी खुश नहीं होती है। और ईश्वर ने चाहा तो कल के खेल में मैं अपनी सारी मुद्राएं वापस लेकर जाऊंगा। कल आओगे ना मित्र? अवश्य मित्र, अभी विदा दो। दादा लामा,
तो क्या सेठ धर्मदास ने ये बाजी जीती? उसने तो इतनी अधिक मुद्राएं फिर से दांव पर लगा दी थी। दरअसल उस खेल में भी एक खिलाड़ी छल कर रहा था और बेईमानी से अपने मित्र का धन लूटे जा रहा था। आज फिर चौपड़ खेलने जा रहे हो? लगता है सारी संपत्ति हार के ही आओगे। लक्ष्मी, तुम्हारा नाम लक्ष्मी जरूर है, लेकिन तुम बातें हमेशा उल्टी करती हो। हाँ तो 2 दिन से हार ही तो रहे हो। सारी मुद्राएं ले जाते हो और अपने उस चतुर मित्र के आगे लुटा के आ जाते हो। चतुर मित्र? कैसी बात कर रही हो तुम? मेरा वो मित्र सच्चा भी है और सरल हृदय भी। मैं तो कहता हूं बहुत बड़ा ज्ञानी भी है वो। उसने कहा कि सच्चे मित्र की मित्रता दूसरे पैर की छाया के समान होती है, जो निरंतर लंबी होती जाती है, जबकि कपटे मित्र की मित्रता दिन के पहले पहर की तरह होती है, जो समय के साथ छोटी होती जाती है। किसी ने कहा था कभी ऐसा? अपने मायके में भी सुनी है ऐसी ज्ञान भरी बातें? उलूक इतना सच्चा और धर्मनिष्ठ है, उसने कहा है कि आज का खेल मेरे पासों से ही होगा। तुम देखना, आज का खेल मैं ही जीतूंगा। आज मैं अपनी सारी मुद्राएं जीत कर वापस लाऊंगा। बस तुम देखते रहो। हाँ तो मित्र लोग, आज पासे भी मेरे हैं और खेल भी मेरा होगा। कोई संदेह मत करना मित्र, आज मुझे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, तो चलो आज तुम्हारे पासों को भी आजमा लेते हैं। ये हुई ना बात। चलो चलो। 3। अब देखना। अब तो पक्का आएगा। हम भी देखते हैं। तुम्हारी बारी। लो, लगता है मित्र राजलक्ष्मी मुझसे रुष्ट हो गई हैं। तो ठीक है, अब मैं अपना घुड़साल दांव पर लगाता हूं। चलिए। लो, ये तुम्हारा घुड़साल भी अब मेरा हुआ। तुम तो नगर श्रेष्ठ हो, तुम तो 2 दिन में दोबारा बनवा लोगे। तो ठीक है मित्र, अब मैं अपनी हस्तिशाला दांव पर लगाता हूं। ये लो, जीत गया मैं। जीत गया। ये हस्तिशाला तो तुम्हारे लिए हाथ के मैल की तरह है। तुम आज्ञा देके 2 गुने हाथी मंगवा लोगे। मैं तुम्हारे महावत को आज्ञा दूंगा कि तुम्हारे लिए श्रीलंका से हाथी मंगवा ले। हैं? चलो अब ये बताओ कि अब दांव पे क्या लगा रहे हो? तो मित्र, अब की बार मैं दांव पर लगा रहा हूं अपना महल और सारे नौकर चाकर। महल और नौकर चाकर। वो भी मेरे। मित्र, अब तो संध्या हो गई है, मुझे घर चलना चाहिए, नहीं तो गृह लक्ष्मी रुष्ट हो जाएगी। अरे मित्र, ये सब तो भाग्य की बातें हैं। जिस दिन तुम्हारा भाग्य साथ देगा तो हो सकता है तुम ये सारी चीजें वापस जीत जाओ। खिलाड़ी तो हमने बहुत देखे हैं मित्र, पर तुम्हारे जैसा खिलाड़ी संभवतः पहली बार मिला है। चलो, आखिरी दांव तो और खेल लो। तो ठीक है मित्र, अब मैं अपना ये कीमती हार दांव पर लगाता हूं। ये लो मित्र। अच्छा, तो ये बात है, इसने छल प्रपंच से ये सारे खेल जीते। लेकिन अगर मैं अभी कुछ बोलता हूं तो इसे साबित करना असंभव हो जाएगा। हाँ, देखता हूं इसे। जीत गया। जीत गया।
हाँ मित्र, तुम जीत गए। तो अब ये आखिरी वस्तु भी तुम्हारी हुई मित्र। अगर धन का प्रबंध हुआ तो हम कल फिर खेलेंगे। और हाँ, पासा और कौड़ियां आज ही की तरह मेरी होंगी। हाँ हाँ, भला मुझे क्या ऐतराज हो सकता है? चलता हूं। ठीक है लक्ष्मी, मैं चलता हूँ। फिर से? स्वामी, मैंने आपसे कहा था ना कि आपका वो मित्र उलूक बेहद चतुर है। द्यूत क्रीड़ा पर अपने घर पर आमंत्रित करके उसने आपसे आपकी सारी संपत्ति ले ली है। अब आप अपनी संतानों के लिए क्या छोड़कर जाएंगी? आपका घोड़साल, आपकी हस्तीशाला, आपके घोड़े हाथी, आपकी सारी संपत्ति उसने हड़प ली है। यहाँ तक कि आपके गले से हार तक उतरवा लिया है। अब भी आप उस पर विश्वास करते हैं? तुम ठीक कह रही हो लक्ष्मी। मैं उसे अपना प्रिय मित्र समझकर उसके साथ चौपड़ खेलने जाता था। बहुत विश्वास करता था मैं उस पर। लेकिन कल की हरकत ने मेरे विश्वास की जड़ें हिला दी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लोग मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात करेगा। आप फिर से अपने उस कपटी मित्र से मिलने जा रहे हैं जिसने आपसे आपका सब कुछ छीन लिया है। लक्ष्मी, आज आखिरी बार, केवल आज के लिए मुझ पर विश्वास करो। इसके बाद तुम जो कहोगी मैं करूं। और दांव पर लगाने के लिए क्या था उसके पास? कई बार सत्य का पता लगाने के लिए हमें थोड़ा कड़वे मार्ग पर चलना पड़ता है। आज धर्मदास सत्य का पता लगाने के लिए आया था और दांव पर लगाने के लिए अपनी पत्नी लक्ष्मी के आभूषण लेकर आया था। मैं जीत गया। किस्मत के बहुत धनी हो मित्र तुम। हाँ वो ये मुझे क्या होता जा रहा है? मेरा मुझ तक कड़वा क्यों हो गया? बिल्कुल नीम की तरह। तुमने इसमें क्या लगाया था? क्या हुआ मित्र? तुमने मेरे से धोखा किया। मेरे से धोखा किया। तुम मेरी जान लेना मेरी जान लेना। पासा, मेरे पासे से तुम्हारे शरीर के रोग का क्या संबंध मित्र? और ये सब तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझ पर आरोप लगा रहे हो। हाँ, वही पासा जो तुम अपने घर से लाए थे, जो अभी तक मेरे मुंह में था। तुमने इसमें जहर लगाया था। जहर? मान लिया जाए कि चलो इसमें जहर था, तो ये तुम तक कैसे पहुंचा? और तुमने इसे मुख में क्यों रखा? हाँ, मैंने धोखे से बदल दिया था। धोखे से? और तुमने उसे मुंह में क्यों रखा? अगर तुम सत्य नहीं बताओगे तो मैं यहां से चला जाऊंगा। फिर भुगतो। नहीं। मैं मानता हूं मैंने तुमसे छल किया। मैं जीतने के लिए छल कर रहा था। तो तुम मानते हो कि तुमने अपना पासा मेरे पासे से बदला, और तुम्हारा पासा लोगों को छलने के लिए ही बना था। हाँ, मैं मानता हूं मैंने छल से पासा बदल दिया था। मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन मुझे बचा लो। मेरा गला सूखे जा रहा है। वैसे तुमने सत्य ही समझा। ये एक विशेष प्रकार का विष है। अगर तुम चाहो भी तो इसका उपचार नहीं करा सकते। और जब तक तुम वैद्य के यहां पहुंचोगे तब तक तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। तुम जो चाहोगे मैं करूंगा। मुझे इस जहर से बचा लो। मुझे जीवन दान दे दो। मेरे बीवी और बच्चों का क्या होगा? मुझ पर दया करो। मुझ पर दया करो। मैं तुम्हें बचा सकता हूं लोग, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मैं मानूंगा। तुम्हें मेरा सारा धन वापस करना होगा। मैं कर दूंगा। मेरी सारी भूमि,
मेरा घुड़साल कर दूंगा, मेरी हस्तीशाला सब वापस कर दूंगा। मेरे तालाब और मेरे महल मैं तुम्हारी पाई पाई लौटा दूंगा। मुझे उपचार चाहिए, शीघ्र अति शीघ्र। ये क्या हुआ इन्हें? ये क्या हुआ? बताइए ना भैया, इन्हें क्या हुआ? मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ। मित्र, बेईमानी से कमाया धन कुछ क्षण का सुख तो दे सकता है, लेकिन ये धन आने वाले जीवन को ध्वस्त कर देता है। अब तुम्हारे कर्मों की सजा तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार को ही भुगतनी होगी। सही कहा मित्र, बिल्कुल सही कहा। धन के लालच ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। अच्छे भले की समझ खत्म हो गई थी। लेकिन मेरी किए की सजा मेरे परिवार को मत दो। हम पर दया कीजिए, इनके कर्मों की सजा मुझे और मेरे बच्चों को न दीजिए। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? मैंने अपने प्रिय मित्र को धोखा दिया, अपने परिवार का भविष्य बिगाड़ लिया। शायद मेरी यही सजा थी। मित्र, मुझे माफ कर दो। मित्र, तुम्हारा पश्चाताप ही तुम्हारी सजा है। मैं समझा नहीं। मेरा उद्देश्य तुम्हारी जान लेना नहीं है मित्र, बल्कि तुम्हें यह एहसास कराना था कि हमारे आज के कर्म हमारा कल तय करते हैं। आप लोग परेशान ना हो, इस पासे में कोई विष नहीं था। ये केवल एक जड़ी बूटी है, इसका असर 2-4 घंटे में समाप्त हो जाएगा। जीवन की भंगुरता जानने के बाद मेरा ये मित्र शायद दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। मुझे माफ कर दो मित्र, मुझे माफ कर दो। ये सत्य है कि उलूक सेठ धर्मदास को छल से हरा रहा था। इसी तरह तुम में से भी एक अवश्य छल कर रहा है। तुम में से उलूक कौन है और धर्मदास कौन है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन तुम में से जो भी उलूक है उसको मेरा परामर्श है कि छल छोड़कर अपने मित्र का धन वापस कर दे। ये पाप का धन जब जाता है तो अपने साथ व्यक्ति का सुख चैन सब ले जाता है। आगे आप दोनों की इच्छा। मुझसे गलती हो गई गुरुदेव, मुझे माफ कर दो। भगवान होता है आपका कल्याण। जीवन की राहों पर हमको चलाएं, छल और कपट से हमको बचाएं। अच्छे बुरे की पहचान कराए, जीवन पथ को रोशन बनाए। ये है जातक कथाएं, ये है जातक कथाएं,